So a very warm good evening to each and everyone present over here, and show me your excitement level. Are you all excited for this master class? And before we even start, I am Vardhan and I would like to know the one key takeaway of you from this video that you have just watched previously. All right? Good evening, everyone. Good evening. This is Naveen, Vardhan's Papa. Hello. Hello. देखिए, एक्साइटमेंट, उमंग, आपके अंदर में जो खुशी है ना, आपका जो हायर स्टेट है, ये आपको हर वक्त जिताता है, सिर्फ जिताता है, सिर्फ जिताता है, सिर्फ जिताता है। इसीलिए आपको अगर खुश हुए, अगर आप खुश रहे, तो क्या बेनिफिट होता है? आपको कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। अगर आप हैप्पी हैप्पी और हैप्पी हैप्पी रहते हो ना, तो प्रॉब्लम्स आता ही नहीं है। ये ब्रह्मांड ने एक ऐसा सिस्टम बना छोड़ा है ना कि आप खाली खुश रहने का मतलब खुश रहने का जोन में रहो, प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। हेलो, प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं, ये सच्चाई है। आप आजमा के देखे होगे तो पता होगा कि कोई भी काम सरदर्द उस वक्त लगता है जब आप शांति से करते हो, और कोई भी काम आपको पता ही नहीं चलता है क्योंकि आप खुशी खुशी कर लेते हो। बहुत बड़ा बड़ा काम आप करके निकल जाते हो, और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है आपके घर के छोटे बच्चे जो आपके काम में हाथ बटाते हैं और इतना बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं कि कोई बड़ा आदमी को बोलते हैं आप मदद करने के लिए, तो वो बोलता है कि यार रहने दे, मैं आता हूँ, बहुत कुछ काम है मेरा, करके आता हूँ। बातें समझ में आ रही है ना? तो नजरें बदलो, नजारे बदल जाएंगे, हरकतें बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। तो आज का सेशन इसी साथ से स्टार्ट करते हैं, और आप लोग का आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ बना रहे, और माता सरस्वती की कृपा हमारे कंठों में हो, जिससे कि हम आपको वो बातें दे पाए, और आपका मूल्य, आपका जो टाइम यहाँ आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम जो आप जानते हुए यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो कि दोबारा आपके जीवन में कभी लौटेगा नहीं, विश्वास मानिए, मैं आपके समय का पूरा कदर करने वाला हूं और आपको राइट वैल्यू देके यहाँ से भेजूंगा, ऐसा मेरा आपको वादा है। और मैं चाहूंगा कि आप अपना विश्वास हम पे बनाए, जैसे कि वो 1 पर 1 11 हो जाए। ऑल द बेस्ट, कम ऑन, हरी आप, चलते हैं। Great. So first of all, I would like to really acknowledge your presence over here. And the main thing is to keep the main thing the main thing. All right. So we are going to start with the, with the first things first. Let me just share the screen right now. Yeah. So about this book, You Can Brand. So this is ये हम लॉन्च करने वाले बहुत जल्द, जब आप जैसे 100 लोगों की, यानी आप जब हमारे कम्युनिटी के अंदर आते हो और हमारे बताए हुए आइडियोलॉजी से, हमारे बताए हुए स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी से आप अपने डिजायर्ड इनकम को, अपनी ओरिजिनल डिजर्विंग इनकम को जब गेन कर लेते हो और आपकी एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है, तो वैसी 100 सक्सेस स्टोरीज आप में से ही लोगों की 100 सक्सेस स्टोरीज हम जब इस बुक में डालेंगे, देन वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस बुक, एंड दिस बुक इज नेम्ड एज यू कैन ब्रांड, द ब्रांड न्यू लर्निंग फॉर द ब्रांड न्यू एरा। अब व्हाट, हमें ब्रांड न्यू लर्निंग चाहिए क्यों? सी, विद द चेंजिंग टाइम्स आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको जहां तक आपको लाना था वो ले आए। अब अगर इससे आगे आपको जाना है तो यू हैव टू अनलर्न द ओल्ड स्टफ, ठीक है? क्योंकि जब तक ओल्ड कपड़े आप कबर्ड से निकालोगे नहीं, तब तक न्यू क्लोथ्स की तो जगह ही नहीं बनेगी, राइट? सो यू हैव टू अनलर्न द ओल्ड स्टफ, यू हैव टू रीलर्न सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टफ, एंड यू हैव टू लर्न द न्यू ब्रांड न्यू नॉलेज ऑफ दिस ब्रांड न्यू एरा। आप देख रहे हो ना, एक मूवी आ रखा है मार्केट में जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। हेलो, एक मूवी आ रखा है, कौन कौन जानता है ये मूवी आ रखा है मार्केट में, और वो अभी पर्दे पे आ चुका है। अगर आप में से लोगों को पता है तो उसमें क्या बताने की कोशिश किया गया है, वो बातें बताने की कोशिश की गई है जो सच्चाई है। आपको समझना होगा कि जिस व्यवस्थाओं में हमारी परवरिश हुई है, जिस सराउंड में हमें परवरिश मिली है, जिस सराउंड से हम सराउंडेड है, वहां पे बहुत सारा अमालगमेशन है, बहुत सारा अल्टरेशन है, जिसके वजह से चीजें वो हमारे पास है ही नहीं जो हमारी ओरिजिनलिटी है। बातों को समझिएगा, बात एक जगह गलत नहीं किया गया है,
इतने सुंदर सुंदर मंदिर है हमारे यहाँ, इतने सुंदर सुंदर इमारत है, एक से एक मॉन्यूमेंट है जिसका विश्व में नाम होना चाहिए, बशर्ते कि उनका नाम नहीं होके हमें बता दिया गया ताजमहल, ओके, हमें बता दिया गया अकबर रोड, लोधी रोड, इलाहाबाद। आपको समझना होगा कि बहुत सारा गुड़ गोबर किया गया है समझिएगा बातों को, बहुत सारा गुड़ गोबर किया गया है, जिससे हमारे पास जो नॉलेज है ना, हमारी जो ओरिजिनलिटी है, आप समझिए कि हमारी ओरिजिनलिटी क्या है। अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए ना, तो इसका परिचय आपको मिलता है जब पेप्सी की जो सबसे बड़ी मुखिया है, जो गूगल का जो सबसे बड़ा प्रमुख है, जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे बड़ा प्रमुख है, और एक दो नाम नहीं है, उंगली में हमारे हाथों की उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लोग ज्यादा होंगे और वो प्रमाणित करेंगे कि वो धरती की माटी से है। दैट्स व्हाई वो सबसे ऊपर वाली कुर्सी पे, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, उसके बदन में भी इंडिया का खून बह रहा है। आपको समझना होगा चीजों को कि हम जो है ना, वो कौन है, हम जो है वो बाल का खाल निकालने में उस्ताद हैं। हम लोग कौन है, हम लोग बाल का खाल निकालने में उस्ताद हैं। और हमारी ये उस्तादी कहां से है, ये हमारी माटी से हमें मिली है। हम लोग तर्क करते हैं, हम लोग वितर्क करते हैं, और जब हम ये कर पाते हैं तो हमारे आसपास के लोग तो हमें हमसे इरिटेट होते हैं, लेकिन जब इस सेम क्वालिटी को अपने किसी मतलब इसको बोलते हैं ना फोकस जोन में, यानी आइडियोलॉजी इंटेलेक्चुअल जोन में जब इसको इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो चीजें निकल के आती हैं। कैसी निकल के आती है, जो कमाल और डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और डिफरेंस का मतलब ही है ब्रांडिज्म। और आपको बता दें, भारत की सरकार ने तो आपको आधार कार्ड, यूनिक आईडेंटी कार्ड देकर के प्रमोट कर दिया कि यू आर योर ओन ब्रांड। आपकी यूनिकनेस, आपका थंब प्रिंट और आपकी आंख के रेटिना से प्रूफ होता है कि आपके जैसा पूरे संसार में कोई नहीं है जो अद्वित को प्रेजेंट करता है। क्या करता है, जो अद्वित को प्रेजेंट करता है कि आप एक ही हो, सर्वे सर्वा, जो एक ही है, एक एक एक। अभी जो आपने नंबरिंग सिस्टम के बारे में जाना, अद्वैत अद्वैत ही है, सब कुछ, सब एक है। जो द्वैत है, जो दो है, वो कॉन्सेप्ट है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉन्सेप्ट है, 1010 कॉन्सेप्ट है, टाइम टाइम कॉन्सेप्ट है, ये माइलस्टोन, किलोमीटर, लीटर, ये सारे पैमाने, ये कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली वो नंबरिंग है ही नहीं जिस नंबरिंग से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। आपको समझना होगा कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो ऋषि मुनि, जो तपस्वी रहे हैं, उन्होंने वो बातें अलाइन की हैं, वो बातें अलाइन की हैं जो बातें आपको आज मजबूती देती हैं। और उनका बहुत सारा एडल्ट्रेशन, उसको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हमारे जो पश्चिमी वाले लोग हैं ना, उसको अपने तरीके से प्रस्तुत किए हैं। ड्यू टू हमारे पास एक बात का 100 बात है, और उनके पास यू का मतलब यू है, और बहुत सारी मतलब बिलीव का मतलब बिलीव है। हमारे पास वैसी बातें नहीं है, हमारे पास अपनी बातों का एक नहीं 7 पर्यायवाची है। और हम हर एक सीक्वेंस में, हर एक इवेंट में, हर एक भाव भंगिमा को अलग अलग मुद्राओं से जानते हैं। बट ऐसा पश्चिम में नहीं है। बट ड्यू टू हम इंस्पायर है, हमको लगता है कि हमारे बच्चों को या हमें इंग्लिश नहीं आता है, तो फिर हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर भारत का अगर मेन बात को देखा जाए, तो भारत के अंदर मेन बात क्या है ना, कि जो लोग इंग्लिश पराठेदार बोलते हैं, या जो लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, उसका मतलब है कि वो पढ़े लिखे और बहुत समझदार लोग हैं। कौन कौन मेरी बातों से एग्री है कि भाषा इंग्लिश है, और अगर आप इंग्लिश को जानते हैं, इसका अर्थ है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत समझदार और पढ़े लिखे हैं। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? तो प्लीज टाइप करें सर। ऐसा है आज भी भारत में कि जो लोग इंग्लिश जानते हैं, उसका मतलब कि लोग ज्यादा वो समझदार है। प्लीज अगर आप हमारे साथ में तो टाइप करें यस 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 यस। भारत में आज भी ऐसा है कि लोग आपके इंग्लिश से आपको जज करते हैं कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत काबिल है, बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज टाइप करें कि इंग्लिश जो है आपको आज ऐसा अभी भी भारत के अंदर में है, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है। इंग्लिश जैसे आपको बंगाली आता है, अपना लोकल लैंग्वेज आता है, आपको सादरी आता है, आपको पंजाबी आता है, आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो भी आता है, वो भाषा है। इंग्लिश भी एक भाषा है। अभी मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर अगर कोई मोहम्मदन है तो समझ सकते हैं क्या, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मलाकुद्दीन वय्याक नअबुदु वय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाज़्वालीन आमीन। ठीक है ना। अभी मैं क्या मोहम्मदन हो गया, या फिर मैं अरबी बोल दिया तो इस्मार का कुछ हो गया? ऐसा नहीं है, ठीक है ना।
अभी जर्मन की बात कर लो, रशियन की बात कर लो, जापानीज की बात कर लो, फ्रेंच की बात कर लो, चाइनीज की बात कर लो, इटालियन की बात कर लो, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क नहीं पड़ता है। बात है जो कम्युनिकेट होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन का जो सबसे मूलाधार चीज है वो है कनेक्शन। अगर चीजें कनेक्ट होंगी तब कम्युनिकेट होंगी, अगर कनेक्ट नहीं हुई तो कम्युनिकेट भी नहीं हो पाएगी। और ये बहुत बड़ा बात है। योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब। आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर कोई और नहीं, वो सिर्फ आपका मिरर है। मिरर है, मिरर है, वो आप ही का प्रतिबिंब है, वो आप ही का आईना है। मेरी बात अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज टाइप करें आई एम विथ यू, या फिर टाइप करें एग्री। आपका क्लाइंट और कोई नहीं। अगर आपको ग्रोथ लेना है, अगर आपको ग्रोथ लेना है, तो वो खजाना जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो गुफा जहां जाने से आप डर रहे हो, वही सारा खजाना लिए बैठा है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो। मेन बात पे आइए, मेन बात पे आइए। ये कहावत अब कहावत नहीं है, ये सच्चाई है। ये कहावत अब कहावत नहीं है, सच्चाई है। आपको समझना होगा इन सारी बातों को। ये कहावत नहीं है, ये कोई फिक्शनल बातें नहीं है, ये अब सब्जेक्टिव बातें हैं। क्योंकि जमाना जो है ना, इसे फिक्शनल मानता था, ठीक है ना। लेकिन ये फिक्शनल बातों को किसी ने फिक्शनल नहीं माना। अलादीन का चिराग को अब लोगों ने, अलादीन का चिराग कुछ लोगों ने नहीं माना। आपको बताएंगे, एक एवोल्यूशन बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। क्यों लोगों को बात समझ में आ रही है अभी, और ये बात लोगों को पहले अलग तरह से समझ में आ रही थी। जैसे हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज कौड़ियों पे व्यापार करके खुश थे, वो कौड़ियों से सेटिस्फाइड थे। लेकिन आज कौड़ियां नहीं चलती है। इवन आज तो करेंसी जो हमारे पास रुपया है ना, वो भी नहीं चलता, आज भी डिजिटल मनी है। और एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बता दूं कि 800 करोड़ डॉलर, है ना, डॉलर 800 करोड़ खरब रुपया जो है ना, यानी 800 डॉलर 800 खरब, मतलब वो ये अमाउंट है जो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा इंडिया में आने वाले 2 साल के अंदर में। ये भारत का वित्त विभाग सूचित किया है। तो आप समझ जाइए कि जब चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, करेंसी डिजिटलाइज हो रहा है, हर चीज डिजिटलाइज हो जाएगा, तो आप कितने डिजिटलाइज है, आप कितने अप टू डेट है इन चीजों को एडॉप्ट करके, इन चीजों के साथ कनेक्ट होकर के आगे निकलने के लिए। आपका मेंटल स्टेट कितने इन बातों को समझता है। बातें समझ में आ रही है? प्लीज। Great. So the main thing here is, see, आपको समझना होगा the concept of originality, ठीक है। जब हम बात करते हैं you can brand की, so see, you can brand is ये हमें deliberately लिखना पड़ा because the thing is कि you are your own brand. Your thumbprint, your retina doesn't matches with anyone on this planet, और जो जा चुके या जो आने वाले जो existing है, किसी के साथ भी मैच नहीं करता। And this has been proved by the Indian government with your UID, आपके आधार कार्ड में जो आपका नंबर लिखा रहता है। Alright, so it is a proof that you are unique, you are your own brand, but still you don't understand that I am with my own originality. जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही है and things are shifting digitally, things are shifting online, क्योंकि ट्रैफिक सारा अब ऑनलाइन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे people are turning into a copycat syndrome, ठीक है। यहाँ पे बात आ जा रही कॉपी कैट सिंड्रोम की। जैसे ही बहुत लोग क्या है ना, Amazon जैसा एकदम डिट्टो वेबसाइट बना रखे हैं, बट वहां से एक पैसा भी उनका अंदर नहीं आता है। सपोज लेट्स से जितना उस वेबसाइट पे उनका खर्च है, उतना वो वहां से रिटर्न नहीं ला पाते। So it's not just about gathering all the information from YouTube, Google, Insta, and so many other social media stuff. It's not about just gathering and overwhelming yourself and doing things without a structured methodology. It's not about that. आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आपको you have to know what is the starting point. You have to go with the structured way, structured formula. तो सिर्फ इंफॉर्मेशन की ओवरलोड से काम नहीं बनेगा। Alright. आपको समझना होगा कि चीजें अवेलेबल है। आज GoDaddy आकर के बता रहा है 99 रुपए में वेबसाइट परचेज कर लो, डोमेन होस्टिंग धोनी आके बता रहा है। आपको समझना होगा कि क्या वो नाम खरीद लेने से आपका काम बनता है क्या। आपने अभी मेरी दोपहर में एक राकेश प्रसाद माउंट आबू से आपसे बात हो रही थी, माउंट आबू से है वो, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ ऐप बनाने वाले को पैसा दिए, कुछ वेबसाइट बनाने वाले को पैसा दिए। हमें जब बोला कि ठीक है भाई, तो अब उसके बाद क्या किया आपने,
तो उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया और लगभग वो पैसे डूब ही गए हैं। मेरा खुद का छोटा भाई, ठीक है ना, उसने अमेजोन का जस्ट डुप्लीकेट वैसा ही एक वेबसाइट बनाया और अपना सारा प्रोडक्ट वहां लोड कर दिया। आज उसके मेंटेनेंस के पैसे, उसके वेबसाइट होस्टिंग डोमेन सारे पैसे मेंटेनेंस के लगते हैं, बावजूद कि उसको उस वेबसाइट से एक पैसे की आमदनी नहीं है। आप में से कितने लोग यहाँ पर हैं जो इस कॉपी कैट सिंड्रोम के शिकार हैं? प्लीज टाइप करें कॉपी कैट सिंड्रोम, कॉपी कैट सिंड्रोम, CCS, कॉपी कैट सिंड्रोम टाइप करें फटाफट, कॉपी कैट सिंड्रोम। See, the main thing here is that कि अभी जो जल्दी बढ़ने के चक्कर में आप कॉपी कर ले रहे कि इट्स लाइक कि अगर वो चीज उनके लिए काम कर रही है तो मे बी वो चीज मेरे लिए भी काम करेगी, ठीक है। अगर एक जन ने गारमेंट का शॉप अच्छा चल रहा है उनका, तो शायद मेरा भी गारमेंट का शॉप अच्छा चलेगा। इट्स नॉट अबाउट दैट, यू आर यूनिक, सो in the process of copying others you are losing yourself, ठीक है, because they are unique। See, बहुत ना मैंने सुना है कि बहुत लोग चाहते हैं कि मैं इंदिरा नूही जैसा बनना चाहती हूँ या फिर मैं सुंदर पिचाई जैसा बनना चाहता हूँ। लोग ऐसे लाइक फ्रेजेस बोलते हैं कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। See, inspirations होना is good, alright, inspiration होना is अमेजिंग, रोल मॉडल्स होने ही चाहिए, बट इट्स नॉट दैट कि आप रोल मॉडल के जैसा ही बन जाओ, नो, एंड ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। आपके अंदर अपनी यूनिक क्वालिटीज है, आपका अपना एक एनर्जी है, अपनी वाइब है, अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस है, ठीक है। तो यू हैव टू यू हैव टू बी इन कॉन्फिडेंस विद दैट। तो बात ये यहाँ पे आती है कि आपको कॉपी नहीं करना है, आपको जानना होगा कि यू आर योर ओन ब्रांड। आपका खुद का आभा मंडल ही आपको चीजें अट्रैक्ट करके देगा। एकदम सिंपल सी बात है कि आखिर हम ये सब चीज जान क्यों रहे हैं, ये सब चीज हम आपको मुद्दा क्यों बना रहे हैं, क्यों इस पर डिस्कस कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि जो कॉपी कैट सिंड्रोम है ये एक बहुत बड़ा मतलब जो है ना रीजन है जब आप अपना डिग्रोथ की तरफ अपनी डिग्रोथ के साथ बंधे रहते हो। अगर आपको ग्रोथ पैटर्न में आना है ना तो ये कॉपी कैट सिंड्रोम, ये बंदरिज्म से, ये जो बोलते हैं ना इमिटेशन से बचना होगा। ये इमिटेशन, आप बंदर के पूर्वज आपके बंदर नहीं थे, ये किसी बेवकूफ ने कहा और आपने उसे अपना सच बना लिया है कि पूछ हट गया और हम इंसान बन गए। ये कोरा बकवास है। बंदर बंदर थे कल भी और बंदर आज भी बंदर है, और हम इंसान है और हम इंसान ही है, ठीक है। कुछ परिस्थितियां वैसी रही जो हमारा इनोसेंस, हमारा ईमानदारी, हमारा सहज होना लोगों ने उसका मिसयूज किया और लोगों ने कुछ इस तरह की हालात बना दिए ना, जब चीजें डिप्लोमेटिक हो गई, चीजें पॉलिटिशियंस के द्वारा ऑपरेटेड होने लगी और अब धीरे धीरे चीजें अपनी जगह पे लौट रही हैं। दैट्स व्हाई आज मार्केट में जो हवाला था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मार्केट में जो हवाला नाम से था ना, आज उसे को हम लोग ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं। कल वो एक गलत और सेकेंड लेवल का काम था, आज वो एक नंबर का काम होके सामने आया है। उसमें टेक्नोलॉजी का तड़का पड़ गया है और आपको मैं बता दूं आने वाले टाइम में ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट जीरो पे बैठ जाएंगे। आपको बता दूं कि आने वाला 5 साल, आने वाला 3 साल, इवन 2025 तक वो बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि मार्केट में वो 85 काम जो आज अवेलेबल है वो होगा ही नहीं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, वो 100 में से 85 काम जो आज मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से 2025 तक वो 85 काम होगा ही नहीं, मात्र 15 काम बचेंगे। और वो जो 85 काम के जगह रिप्लेसमेंट आएगा, जो उसको चेंज करके दूसरे काम आएगा, वो काम अभी आपको पता ही नहीं है कि वो क्या आएगा। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो इकोनॉमी है वो स्किल बेस्ड इकोनॉमी है, और स्किल बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है जिसके अंदर में कैपेसिटी है रिक्रिएशन की, जिसके अंदर में कुछ क्रिएट करने का है। तो क्रिएट कौन कर सकता है? क्रिएट कोई मिलावटी चीज खुद को कर सकता है, या फिर क्रिएट वो कर सकता है जिसकी एक अपनी ऑथेंटिसिटी और अपनी यूनिकनेस उसके साथ है। तो बॉस, आपके जन्म कुंडली को बनाते वक्त किसी ने बता तो दिया था कि आप फलना राशि के हो, फलना व्यवस्था के हो, लेकिन आपने उसको बस बक्सा में रख दिया। छोड़ो, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। बस मैटर ये है कि आप कुछ अपनी इंटरेस्ट एरिया में हो, आपका कुछ फोकस एरिया है, आपका कुछ ड्रीम है, आपके कुछ सपने हैं, आपको कुछ अपनी चीजें अपनी लगती हैं जिसे आप अपना बनाए रखना चाहते हो, उसको लेके आगे बढ़ना चाहते हो, उसके साथ अपनी दिन और रात को कल्पना करते हो। तो मेन बात पे जब आते हैं तो पता चलता है कि जो चीजें है ना, जिस तरह से हम देख रहे हैं वो हमें पूरी तरह से दिख ही नहीं रही है। हमें जरूरत है कि हम एक पैराशूट लैंडिंग करें, हम हेलीकॉप्टर व्यू से चीजों को देखें,
हम इतना ब्रॉड सेंस में जाएं जैसे कि चीजें हमसे कुछ बच ही ना पाए। अभी हम लोग आमने सामने से देखते हैं और बहुत सारी चीजें जो उसके अगल बगल की चीजें है ना, जो उसके पीछे छुपी चीजें हमें दिखती नहीं है, और इसके वजह से हम वो मेन काम नहीं कर पाते हैं जो आज के डेट पे 2022 पे संडे पे 13 तारीख पे खड़ा होकर के सोचा या किया जा सकता है। So let's move on to the main message of this webinar, that कि हर हाल में और हर काल में आप कैसे दिन दुगना रात चौगुना 24/7 ऑन एन ऑटो पायलट इनकम जनरेट कर पाओ। इट्स लाइक जब आप सोते भी रहो या वेकेशन में रहो या कहीं भी रहो तो आपके बैंक अकाउंट, योर बैंक अकाउंट इज स्वेलिंग। सो दिस इज पॉसिबल टुडे। आज जिस पल की ताकत आपको 1 रुपए देने की है, उसी पल की ताकत उतनी भी है जो आपको 100 करोड़ रुपए दे सकता है। ऑलराइट, बट इट्स ऑन यू, इट्स योर चॉइस कि आपको उस पल को वैसा कैपिटलाइज करना है या फिर आप जो जिस लेवल पे हो दैट इज इनफ फॉर योर सर्वाइवल। Alright, तो how many, पहले यहाँ पे मुझे क्लियर कर दो कि आपका इंटेंशन है क्या। Do you want to upgrade yourself? Because आपका मोबाइल, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये वो हर चीज अपग्रेड होता है, ठीक है, बट आर यू रेडी टू अपग्रेड योरसेल्फ? आर यू रेडी टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न? जो तैयार है यहाँ यस लिख दे। Alright, so with the growing digital era, the smartest people, स्मार्टेस्ट लोग वो होंगे जो देखेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, सबसे फास्टेस्ट ग्रो कर रही है, एंड दे विल बी द फर्स्ट टू रीच देयर। अगर सपोज लेट्स से ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूम कर रही है तो यू विल बी द फर्स्ट टू गो देयर। अगर लेट्स से ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री बूम कर रही है तो यू विल बी द फर्स्ट टू गो देयर। ऑलराइट, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट अगर आपको ग्रो करना है, अगर सपोज लेट्स से अगर आप 10 साल पहले YouTube पे होते तो जैसे जैसे YouTube ग्रो करता आप भी ग्रो होते। सो लाइक दैट द ई लर्निंग इंडस्ट्री, जो डिजिटल इंडस्ट्री, इसका जो स्कोप है और इन इंडिया एंड अराउंड द होल वर्ल्ड, इट्स मोर देन $1 trillion. ऑलराइट, प्लीज डोंट डू द annotations. I have to stop it from here only. Remove the annotations. All right. Somebody is trying to scratch the screen. कोई बात नहीं, remove it. All right. So the thing is कि ये चीज possible कैसे है हर हाल में और हर काल में? It is possible by only one thing, that you are your own brand. तो आज जो चीज चलेगी वो ये है कि people connect with people, ठीक है? People will only connect with the people. लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से कनेक्ट नहीं होने वाले। तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप अपनी आप अपनी एक ब्रांड स्टैब्लिश करो ऑन द डिजिटल स्पेस, सो दैट people start getting attracted to you. All right, systems start getting attracted to you and you will be able to build your digital brand ecosystem online. तो जब आप ये कर लेते हो, जब you build the brand ecosystem online, तो वो एक इकोसिस्टम है, वो एक मनी मशीन है, वो ऑटो पायलट पे आपको 24/7 इनकम फ्लो, कैश फ्लो जनरेट करके देता रहेगा। Alright, how many of you are getting me? तो ये जो हर हाल में और हर काल में आप ग्रो करोगे, ये पॉसिबल कैसे है? इट इज पॉसिबल विद योर ब्रांडेड इकोसिस्टम। जैसे एप्पल का इकोसिस्टम है ना, एप्पल का बहुत सारा प्रोडक्ट है। आप अगर एप्पल आईफोन लेते हो तो यू शिफ्ट टू एप्पल हेडसेट, एप्पल एयरपॉड्स, यू शिफ्ट टू एप्पल वॉचेस, यू शिफ्ट टू एप्पल टीवी, एप्पल iMac, एप्पल प्रो, लाइक iMac Pro and all, you shift to those and it's like a whole ecosystem, ठीक है? So अभी आपका जो अभी आपका जो ब्रांड इकोसिस्टम है वो स्टैब्लिश होगा कैसे? तो इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि ब्रांड होता क्या है। A lot of people today have a misconception about branding कि ब्रांड है क्या? It's like, see,
लोग सोचते हैं कि ब्रांड इज योर लोगो, ब्रांड इज योर कंपनी, ब्रांड इज योर प्रोडक्ट और सर्विस, लेकिन नहीं, ब्रांड सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है. Your brand is the perception that people hold about you. जैसे कि जेफ बेजोस कहते हैं, your brand is आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं. So that is your brand. What people think about you. क्योंकि अगर you enter a room, ठीक है, you enter a room and people आपसे दूर होना चाहते हैं या लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो it makes a lot of difference. So it's about the perception जो आपका ऑरा जो क्रिएट करता है, जो वाइब्रेशन, जो इमोशन ट्रांसफर करता है लोगों को, और यू नो इफ यू साउंड गुड या फिर यू साउंड पेक्यूलियर, ठीक है, तो ये है एक्चुअली ब्रांड. ऑलराइट, तो ब्रांड को अगर हम कहें तो अगर डिजिटली अपने ब्रांड को आप कहो तो इट्स योर डिजिटल ऑरा. ऑलराइट, और डिजिटल ऑरा कैसे आएगा? ऑब्वियसली इट विल कम विथ योर डिजिटल एसेट, यानी आप जो डिजिटली करते हो, ठीक है, आप जो भी करते हो, आप जो भी काम करते हो, ट्रेडिशनली हो चाहे डिजिटली हो, दैट क्रिएट्स योर ऑरा, क्योंकि दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ पीपल. ठीक है, how many of you are clear with this, that your brand is nothing but it's your aura, it's the perception that people carry about you. तो कहीं भी सक्सेसफुल होना है तो एक ही चीज है, आपके ऊपर वाला तबका, यानी आपसे बड़े लोग, आपसे लाइक आपके कलीग, आपके सिमिलर स्टेज वाले लोग, और आपसे नीचे जो काम करते हैं, ठीक है, ये तीनों कैटेगरी के लोग, they should appreciate you, they should support you, they should they should be with your credibility. ठीक है, वो आपको एडवोकेट करने चाहिए. ठीक है, तो अगर these three people, a category of people are liking you, are liking your aura, then you will be able to reach to great heights. ठीक है, this is proven by Brian Tracy, this is written in great books, and even in Bhagavad Gita आपको ये एक अलग वर्ड्स में मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि लोग से ही बिना जो ट्रांसफर है, जो मतलब जो लेना देना है, वो तो आप पीपल कनेक्ट विद पीपल, प्रोडक्ट एंड सर्विस से नहीं होगा. तो जितने लोग आपको पसंद करेंगे, आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को, आपके ऑरा से जितना अट्रैक्ट होंगे, उतने ज्यादा यू विल बी एबल टू ग्रो एंड स्केल एंड बी प्रॉफिटेबल. बातें क्लियर है? बातें क्लियर है तो टाइप करें क्लियर. बातें क्लियर है तो टाइप करें क्लियर. और ये क्या है? So it's the payment link. अभी काम नहीं है. We will do it in the end of the session. ठीक है ना. अभी आपको समझना होगा क्या कि पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए. मेन बात पे आइए, मेन बात पे देखिए. मेरे हर वक्त ध्यान ले जाने की कोशिश करता हूँ आपको टांग के वहां पे जो एग्जैक्टली आपकी अपनी जगह है, जो आप कर सकते हो, जो आपके द्वारा किया जा सकता है. आप हीरा बेचो, आप खीरा बेचो, मैटर करता ही नहीं है कि आप क्या बेचना चाह रहे हो. अब जमाना आ गया है सेल विदाउट सेल. बिना बोले लोग आपका सामान खरीद लें, बिना बताए आपका सामान लोग खरीद लें. कैसे खरीद लेंगे? लोग खुद बोले कि सर मैं आपका चीज लेना चाहता हूं, क्या उपलब्धि है, क्या 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 तरीका है इसको हासिल करने का. तो बात इस तरह से प्रोड्यूस होनी चाहिए. क्यों प्रोड्यूस होनी चाहिए? क्योंकि अब जो कंपटीशन है आपका, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, एआई से है, मशीन लर्निंग से है, रोबोट से है आपका कंपटीशन. क्योंकि आपने खुद ही अपना रोबोट खड़ा कर लिया है. चीजें अब रोबोट कर रही हैं आपसे ज्यादा साथ, आपसे ज्यादा मेमोराइज्ड होकर के, आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है उसकी. आप एक चीज को आज करते हो, 10 दिन बाद भूल जाते हो. वो आज आपके साथ जो काम करेगा ना, उसको जन्मों जन्मों तक याद रहेगा. आपको समझना होगा कि उसका मेमोरी एक बार जो चीज को जान जाता है, वो जान करके अपडेट रखता है. उसको याद नहीं करना पड़ता, उसे सर्च नहीं करना पड़ता है, उसे ऐसे करके सोचना नहीं पड़ता. वो एक बार में हाजिर जवाब है. आपने सवाल किया और वो जवाब देता है. आपको समझना होगा कि चीजें अब इस लेवल पे जा चुकी है कि अगर आपने अपना व्यवस्था नहीं बनाया, अपनी व्यवस्था पे आपने काम करना शुरू नहीं किया, तो चीजें अब आपके पकड़ से दूर हो जाएगी. अभी नहीं तो कभी नहीं. मेन बात पे आके आपको समझना होगा कि पहले कनेक्शन बनेगा, बाद में कम्युनिकेशन होगा. तो कनेक्शन बनेगा किससे? आपका बोलते हैं ना कि आपका सम्मान और असम्मान जो होना है वो आपके घर से होना है.
आपके घर में अगर आपको लोग सम्मान देते हैं तो मार्केट में सम्मान मिलेगा। अगर आप घर से खा के निकले हो तो बाजार में भी बहुत सारी चीज खाने के लिए मिलेंगे, आप भूखे नहीं रहोगे। इन सारी बातों का तात्पर्य ही वही है कि आपको सबसे पहले जो आपका अपना अपना जिसे आप अपना मानते हो, अपना सेहत, अपना परिवार, अपना व्यवस्था, आपको उसके अंदर में अपनी चीजों को जज करने में आसानी होगी और आप वहां से सबसे पहले प्रैक्टिसाइज हो सकते हो। आप एक तरफ गड़बड़ और दूसरा तरफ सही करने के आदि हो चुके हो, आप लॉस ड्रिवन हो, आप प्रॉफिट ड्रिवन हो ही नहीं। आपको मेन बात समझना होगा कि आपका लॉस अगर नजर आएगा तो आप जल्दी अटेम्प्ट लोगे, अगर आपका प्रॉफिट नजर आएगा तो आप जल्दी अटेम्प्ट नहीं लोगे। आपको लगेगा ठीक है अपना काम करेंगे, लेकिन लॉस नजर आएगा तो इमीडिएट 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 आप एक्शन लेते हो। ऐसा है, इसके बहुत सारे एग्जांपल है। आपका रसोई घर में देख लो, हर चीज अलग अलग क्लासिफिकेशन के साथ रखा हुआ है। कोई भी चीज चाहिए, हल्दी, धनिया, मिर्चा, जो भी चाहिए एक बार में आप उठा सकते हो। लेकिन सेम चीज अपने आप कबर्ड से अपना एक आपको टी शर्ट चाहिए या फिर एक सॉक्स चाहिए, आप अचानक से एक रुमाल चाहिए तो आप नहीं उठा सकते हो, आपको 4 कपड़े हटाना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि आपका जो डेली का डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आप एक बार में उठा नहीं सकते, उसको 4 पन्ना पलट के खोज के निकालना होगा, फलना डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, फलना सर्टिफिकेट चाहिए। आप अपने सेल्फ से वो किताब एक बार में नहीं उठा सकते हो। आपको नहीं पता है, आप किसी दूसरे को कमांड नहीं दे सकते हो कि जाना सेल्फ में इधर से राइट साइड से 5वां किताब गिनना, ये 5वां किताब जो है ना वो है ना अलेक्जेंडर का होगा, वो लेके आना। आप ये बता नहीं सकते हो क्योंकि आपने उतने सिस्टमैटिक तरीके से आपने चीजों को किया ही नहीं है। आपको समझना होगा कि हर एरिया में मैनेजरियल कैपेसिटी चाहिए और ये मैनेजरियल कैपेसिटी आपने ऑर्गेनाइज किया ही नहीं है। अभी चीजों को वापस से रीलर्न करने की जरूरत है और पुरानी बातों का अब नहीं रहा धार, क्योंकि अब चीजें रोबोटिक होने की वजह से, इजी होने की वजह से चीजों को बहुत छोटे तरीके से, सिंपलर स्मॉल स्टेप में आपके हाथ में रख दिया गया है। ऐप के द्वारा चीजें आपके हाथ आ गई हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं ना जो आपको फिंगर टिप में चीजें हाथ में ला के रखती हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कन्वीनियंस। कन्वीनियंस, ठीक है ना। तो जब कन्वीनियंस आप परोसने लगोगे तो आपका जो स्थान है ना वो ऊंचा होगा और आप लोग जो कन्वीनियंस को हासिल कर रहे हो, जो रिसीव कर रहे हो ना, उसका स्थान नीचा होगा। यानी 2 ही तबका मार्केट में होगा, एक होगा बादशाह का और दूसरा होगा गुलाम का। तो जो लोग ये करना चाहेंगे वही कर पाएंगे और जो लोग का नजर वहां पहुंचेगा वही करना है ना। जैसे आपको पैसे कमाने के लिए नजर आता है कि हमें एक जॉब मिलता है ना, हमें एक दुकान होता, हमारा एक फैक्ट्री होता, तो जो जिस तरह का लेवल का है, जो जिस तरह का सराउंड का, वो उस तरह का अपना सेटअप डालना चाहता है क्योंकि उसे पैसों को चाहिए। यानी आपका हर चीज कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, हर चीज कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है। इवन आपकी वाइफ भी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, बच्चे भी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन एक चीज जो आपके नाम पे रजिस्टर नहीं है वो है आपका फ्यूचर, आपका कल। अभी आप 5 लाख रुपए के लिए काम कर रहे हो महीने का, साल का आप 10 लाख रुपए के लिए काम कर रहे हो। कल एक कंपनी, कल एक व्यवस्था से आपको ऑफर आएगा, उसे 30%, 40% हाइक का, 200% हाइक का, आप तुरंत वहां शिफ्ट कर जाओगे। आपको अपना कुछ है ही नहीं। अभी आप धनिया के रूप में काम कर रहे थे, अभी आपको पैसे मिलेगा, आप हल्दी भी बनने के लिए तैयार हो। अभी आप तारबूज के रूप में काम कर रहे थे, अभी आपको पैसा मिलेगा तो आप जाफल भी बनने को तैयार हो। अरे भाई कैसे बनोगे भाई, कैसे बनोगे? आपका जो एक अपना बिहेवियर है, एक अपना आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस एक चीज को बिलोंग करता है और वो ही आप जब करोगे तो ही बेस्ट आपका निकलेगा। और आप बेस्ट नहीं निकाल पाओगे और आप अपने आप को तंग करोगे क्योंकि आप वो काम करोगे जो पैसों के लिए किया जाता है। तो आपको बातें अगर समझ में आ रही है तो प्लीज टाइप करें क्लियर। अगर बातें समझ में आ रही तो बातें अगर समझ में आ गई है यहाँ तक कि आप कमल फूल हो, तो आप अगर गुलाब फूल हो तो आप एक गुलाब फूल हो। आपकी एक ना मार्केट में स्थान है, आपका एक अपना जगह है जिसको आप सेटिस्फाई करते हो। आप हल्दी की तरह बिहेव नहीं कर सकते हो। अगर आप ये करने जाओगे तो हो सकता है 4 पैसे कुछ दिनों में आप कमा तो लो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यानी वो काम जिसके लिए आपने मिठाई बांटा है, कल 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद, 5 साल के बाद वही कुर्सी, वही जगह जिसके लिए आपने मिठाई बांटा था, वो आपका सर का दर्द बन के आपको बोलते ना जख्म, पीछे में जो जख्म हो जाता है ना, तो दिखाने में नहीं बनता है, वो हाल होगा। बात समझ रहे हो? तो पैसे पैसे पैसे, पैसा बाय प्रोडक्ट था, कल भी पैसा बाय प्रोडक्ट है, आज भी पैसा बाय प्रोडक्ट रहेगा, परसों भी। मेन जो काम करना है वो अपने अंदर की जो खूबसूरती, अपने अंदर की जो क्वालिटी है ना, उसके साथ बिहेव करना, ओरिजिनलिटी को रिप्रेजेंट करना। क्योंकि अब जमाना ब्लॉकचेन का है, अब जमाना एनएफटी का है, नॉन फंजिबल टोकन का है।
मोनालिसा आर्ट एक ही है मार्केट में, लेकिन जितने ज्यादा उसके कॉपी हैं, जितने ज्यादा उसका डुप्लीकेट है, उतना ज्यादा इस ओरिजिनल मोनालिसा पेंटिंग का दाम बढ़ता जा रहा है। अगर बातें समझ में आ गई तो प्लीज टाइप करें क्लियर, टाइप करें फटाफट, टाइप करें क्लियर। So the main thing here is that हम यहाँ कहते हैं कि सी आप इंफॉर्मेशन के साथ ओवरवेल्म तो हो जाते हो बट यू डोंट इम्प्लीमेंट। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? बिकॉज यू डोंट हैव द डायरेक्शन। ठीक है, सब चीज आके रुक जाती है इम्प्लीमेंटेशन पे, क्योंकि विदाउट एक्शन रिजल्ट्स तो आपको कभी मिल ही नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज एक्शन लोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, अगर एक्शन नहीं लेते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको समझना हो कि एक्शन यूं ही थोड़ी ना ले सकते हम लोग। एक्शन के लिए हमारा एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑन एन ऑथेंटिक डायरेक्शन। तो विदाउट, अगर आपके पास करेज है, आपके पास पर्पस है, फिर भी काम नहीं बनेगा इफ यू डोंट हैव द ऑथेंटिक डायरेक्शन। ऑथेंटिक डायरेक्शन का मतलब ही है दैट यू आर अ स्ट्रेंथप्रेन्योर, यानी आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में आप चले गए, नो। किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो एट द एंड यू विल नॉट बी एबल टू रीच वेयर यू वांटेड टू बी। हमने, इफ यू कैन गेट मी ओवर हियर, आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। सो यू हैव टू चूज व्हाट इज द राइट ऑथेंटिक डायरेक्शन फॉर यू। ठीक है, ऑथेंटिक डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू आर विथ योर ऑथेंटिसिटी, व्हेन यू आर विथ योर ओरिजिनलिटी, थिंग्स, you know, life pays attention to you, things start to fall into place as you want it to be. ठीक है, like doors itself open for you. जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पे that, and it's a fact that अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ हो, अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ हो, वही काम आप बिल्ड कर पाओगे। जैसे कि अभी अभी आपने सुना कि अगर आप हेल्दी हो तो आप एप्पल का काम नहीं कर सकते, अगर आप ऑरेंज हो तो आप ग्रेप्स का काम नहीं कर सकते। ठीक है, आप वैसा फंक्शन नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो इट्स काइंड ऑफ, अगर आप सिल्वर हो तो सिल्वर ही रहोगे, गोल्ड नहीं हो सकते। अगर सिल्वर पॉलिश होगा तो भी वो सिल्वर ही रहेगा, गोल्ड नहीं होगा। ऑलराइट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज योर स्ट्रेंथ, वर्क, यू हैव टू प्ले विथ योर स्ट्रेंथ, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। ठीक है, इफ यू आर प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द reach to the zenith of whatever you are doing. All right, अब यहाँ पे आपको समझना है that if you know what is your strength and now you have to execute it. ठीक है, so the best industry for executing it is the digital industry, and वहाँ पे भी bifurcation है, digital जाओगे तो कहाँ जाओगे। ठीक है, but before going to that, I want to show you the evolution, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, it's all a powerful force of evolution. ये सब it is possible because of the powerful force of evolution. क्योंकि आज you cannot be with your stagnant knowledge. ठीक है, you cannot be with your stagnant knowledge. You have to keep yourself evolving. You have to keep yourself upgrading. ठीक है, आपको बार बार इवॉल्व करना रहेगा, अपग्रेड करना रहेगा, because if you are like if you are resistant to the change, then you will be radically uprooted from the marketplace. ठीक है, if you are resistant to the change, because see, change is the only constant. Change हमेशा होता रहेगा, change is a constant, change will be always constant, but it's your choice कि आपको change के लिए resistant रहना है या फिर change के साथ accept करके you are ready to roll out with the change. ठीक है, क्योंकि अगर आप resistant हो, you will be broke. So we have to learn the powerful, be with the powerful force of evolution. All right, evolution को जब हम समझते हैं तो we get into this slide. See, सारी चीजों का एक ही अर्थ है, सामने निकल के आ रहा है कि मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम वेल्थ। क्यों मैक्सिमम वेल्थ? क्योंकि जो प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल मार्केट में जो हम काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हम अपना शरीर को, अपनी ताकत को झोंक रहे हैं और वहां से जो निकाल पा रहे हैं बस वही है। अभी तक हम अपने ताकत को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के, अपने एफर्टोलॉजी के साथ जोड़ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। जब ये चीज हम करने लगते हैं तो हमारी चीजें मल्टीप्लाई होती है। अभी क्या हुआ था इससे पहले कि हमने अपने हुनर को सिखाया। किसको सिखाया? अपने जूनियर्स को सिखाया। हमने उनको सोचा कि वो कल हम उनको सिखा रहे हैं, अपने शिद्दत से सिखा रहे हैं, कल क्या होगा कि वो बंदा हमारी ताकत बनेगा और कल और बेस्ट करेगा, क्योंकि आज भी पैसे कमा रहा है, कल भी पैसे कमाएगा। ये सोच करके हमने उसे अपना सारा गुण सिखाया। भवतारण जी आप इसके साक्षात एग्जाम्पल हैं कि आपका संदीप के साथ क्या हुआ था।
कि आपने संदीप को पूरा नर्चर किया, और नर्चर करने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी बातें हुई, और उसमें से एक बातें संदीप को पसंद आ गई और संदीप वहां चला गया, उसका हो गया। यानी आपका एक हाथ जो आपको ताकत दे रहा था, आपके घर में रोटी ला रहा था, और वो रोटी अब आपके घर में नहीं आता जहां से वो आ रहा था, आपका पेट में लात लगा। आपको समझना होगा कि जब आप किसी ह्यूमन को, किसी इंसान को बिल्ड करते हैं ना, तब जब अपने सबऑर्डिनेट के रूप में, अपने जूनियर के रूप में, तो कल के डेट में चाहे तो आप जिस कंसर्न में, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, वहीं पर उसकी योग्यता के अकॉर्डिंगली उसको टांग के आपके लेवल पे या फिर आपसे बड़े लेवल पे बैठा दिया जाता है, और वहां पर आपको डिमोटिवेशन आता है, या फिर वो बंदा चंद पैसों के लिए आपको शिफ्ट कर जाता है, आपके दुकान को छोड़ के पड़ोसी के दुकान पे काम करना शुरू करता है। और ये चीज मतलब उस वक्त होता है जब वो आया था तो वो बेवकूफ था, लेकिन आपने जितना ज्ञान दिया, उसका ज्ञान का जो है ना चक्षु इतना खुल गया कि वो उसको समझ में आने लगा कि अब दुनिया को है ना घुमाने की चीजें दुनिया को घुमाएंगे। किसको किसको मेरी बातें समझ में आ रही है, टाइप करे यस प्लीज। अगर बातें टाइप कर रहे हैं तो यस टाइप करें। तो कौन आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा? इंसान करेगा। लेकिन इंसान का बनाया हुआ जो रोबोट है, इंसान का बनाया जो टेक्नोलॉजी है, इंसान का बनाया जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है, इंसान का बनाया हुआ जो क्रेडो है, इंसान का बनाया हुआ जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, जब आप उसकी मदद लोगे, जब ऑटोमेशन की मदद लोगे, तो ये धोखा कभी नहीं होगा, ये धोखा कभी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लीज टाइप करें यस, पार्टिसिपेट करें सर। Yes. So let me share the screen and so this is all because of the powerful force of evolution. ठीक है, क्योंकि evolution हो रहा है and we are evolving, तो जो लोग evolution time के साथ evolve हो रहे हैं, they are getting results, जो नहीं हो रहे हैं they are being broke, as simple as that. तो एवोल्यूशन हुआ कैसे? पहले हमें बोलना नहीं आता था, वी स्टार्टेड टू स्पीक, फिर एक एवोल्यूशन हुआ जहां वी स्टार्टेड टू राइट, देन एक टाइम आया जहां पे वी स्टार्टेड टू प्रिंट। अब जो हम लिखते थे उसे हम डुप्लीकेट करना, मल्टीप्लाई करना, स्केल करना सीख गए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ज्यादा नहीं, ये 400-500 साल पहले की बात है when we started to print। अब क्या हुआ, in 1967 कॉम्पैक्ट चिप पूरी तरीके से फाइनली बन के रेडी हो गया, एंड यहाँ से जो एवोल्यूशन आया, ये पूरे दुनिया को दो तबकों में डिवाइड करता है। एक है सीज, हम सबकी एक प्रेजेंट रियलिटी है, जो आप इस ट्रायंगल पे देख रहे हैं, हम सबकी एक प्रेजेंट रियलिटी है। अब यहाँ से बात आती है इस प्रेजेंट रियलिटी को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कहाँ पे लेवरेज कर रहे हो। ठीक है, एक हो गया आपका ट्रेडिशनल वर्ल्ड, ठीक है, जो कि है कॉस्मोस, जो भगवान की बनाई हुई दुनिया या सुपर नेचुरल पावर की बनाई हुई दुनिया, या जो भी आप समझते हो, ये ऑलरेडी जो कॉस्मोस है, ट्रेडिशनल वर्ल्ड है ये। और एक हो गया, एक जो पार्ट है, एक जो डिवीजन है, वो हो गया हम इंसानों की बनाई हुई दुनिया, इंटरनेट की दुनिया। ठीक है, ये हो गया डिजिटल वर्ल्ड। अब जो एवोल्यूशन के साथ चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। जो नहीं हो रहे, दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल, द कॉस्मोस। ठीक है, द ट्रेडिशनल वर्ल्ड। अब द थिंग इज कि अब यहाँ पे आपको जो समझना है वो ये है कि इन दोनों भाग में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कॉस्मोस सबसे रिलेटेड है, ठीक है, ये पूरा जो कॉस्मोस है ये ज्योमेट्री पे रन करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो बाइक की गियर शिफ्टिंग होती है, ये जो पुष्पक विमान जो ये जो एरोप्लेन जो उड़ते हैं, रॉकेट लॉन्च होते हैं, ये जो हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, ये जितनी भी सारी इनोवेशंस हुई हैं, जितनी भी सारी इन्वेंशंस हुई हैं, इन सब के पीछे है क्या? ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब आप इस डिजिटल इंडस्ट्री में उतरोगे तो किस टाइप का फाउंडेशन होना चाहिए आपका, बिकॉज व्हेन द फाउंडेशन इज स्ट्रांग यू कैन बिल्ड योर बिल्डिंग टुवर्ड्स एनी एक्सटेंट दैट यू वांट। तो कॉस्मोस सबके साथ है, ट्रेडिशनल वर्ल्ड वालों के साथ भी है, डिजिटल वर्ल्ड वालों के साथ भी है। बट डिफरेंस क्या है, क्यों डिजिटल वर्ल्ड वाले आर इनोवेटिंग कंटिन्यूअसली एंड ट्रेडिशनल वर्ल्ड वाले आर थिंकिंग दैट भगवान के भरोसे बैठे हैं, थिंग्स हैपन टू मी। दे कौन सा मोड ऑफ ब्लूप्रिंट है उनके पास कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, things happen to me. They are not believing that they can make things happen in their life.
They are not the believer of कि I can create my life. No, they believe that यार things happen to me. ठीक है, ये हो जाता है मेरे साथ. And ये जो digital world है, they are focusing on creating things. They are focusing on that I will make things happen in my life. तो अब जो कॉस्मोस है ना, वो सबके साथ है. तो कॉस्मोस के पीछे की जो ज्योमेट्री है, ये सब एक ज्योमेट्री से चलता है. डिजिटल वर्ल्ड वाले लोगों को ये ज्योमेट्री समझ में आती है, एंड thus they are leveraging it. एंड ये ट्रेडिशनल वर्ल्ड वालों की ज्योमेट्री समझ नहीं आती है, एंड thus they are not able to leverage it. ये एक नॉर्मल सी चीज है. अब ज्योमेट्री का यहाँ पे क्या रोल है, आप ये सोच रहे होंगे, राइट? आप जो ये ये सोते जागते हो, दिन रात होता है, सूरज के लाइक चारों ओर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर चांद घूमता है. ये सारी चीजें, ये एक अलाइनमेंट है. एक सर्टेन जगह पर चीजें अलाइन है, सर्टेन ऑर्बिट्स पे चीजें अलाइन है, बोलकर ये चीजें अपने आप हो रही हैं. जैसे आप कुछ निवाला खाते हो, तो वो क्या होता है, आप कुछ कमांड नहीं करते हो. वो जो निवाला आप एक रोटी खाते हो, वो अपने आप ब्लड बनता है, अपने आप स्टूल बनता है, अपने आप ब्रेन में जाता है. मतलब ज्योमेट्री समझ लो कि एक ट्रायंगल है, धरती से अनाज उपज रहा है, अनाज आप खाते हो, ठीक है ना, धरती से उपजा हुआ अनाज आप खाते हो, तो 2 किलो का जो वजन लेके धरती पे आए थे आप, वो 2 किलो का वजन आप 70-80 किलो का वजन ले लिए आप, ठीक है ना. अब ये वजन कल जब, अभी क्या इसमें कुछ घुसाएंगे तो उसको स्वाद लगेगा, खाएगा, लेकिन जो सांस चल रही है, ये जो प्राणमय है जीवन, ये जो सांसें चल रही है, अगर ये सांस रुक जाए तो इसके मुंह में घुसाने से कुछ भी घुसा तो घुसेगा ही नहीं. कोई भी चीज बोलो खा लो तो खाएगा नहीं, क्योंकि बॉडी परफॉर्म कब करता है, जब सांसें चलती है, जब रिदम हमारा जो है ना, धड़कन मूव कर रहा है, तब बाकी चीजें हो रही है. धड़कन रुका, सांसें रुकी, तो ये बदन बस एक ही काम में आएगा, उसे ले जाके राख कर देना है, मिट्टी में मिला देना है. आपको समझना होगा चीजें इसी ट्रायंगल में चल रही है. हम अनाज खाएंगे, चीजें बड़ी होंगी, हम बड़े होंगे, कल हम अपने प्राण त्यागेंगे, ये बदन को उठा करके फिर मिट्टी में मिला दिया जाएगा. मिट्टी से अनाज, अनाज से हम, मिट्टी से अनाज, अनाज से हम फिर वापस मिट्टी. ये ट्रायंगल फिर से एक ज्योमेट्री आ गई. आपको समझना होगा चीजें लगभग इसी तरीके से काम करती है, लगभग नहीं, लगभग 99.99% इसी तरीके से काम करती है. चीजें एक एक्यूरेसी को जानती है, और एक्यूरेसी की वजह से वो काम होता है. हम जब आपको बताए थे कि 100 काम आप करते हो तो आज आपके पास एक्स अमाउंट आता है. मान लो आप 1 लाख रुपया कमाते हो, महीने का 100 काम आप करते हो, या फिर 1 लाख रुपया कमाते हो दिन का, और आप 100 काम करते हो, 100 तरह के काम को करने से आपके पास 1 लाख रुपया आता है. जब आप उसे गौर से देखते हो तो क्या देखते हो, 80 काम को करने की जरूरत ही नहीं थी, मात्र 20 काम करने से भी वो 1 लाख रुपया आता है. तो ये 20 काम को आपने सही से करने जाना ही नहीं, जिस वजह से वो 80 काम पैदा हो गया. जब वो आप 20 काम को अच्छे से करने जान जाओगे तो पता चलेगा कि वो 80 काम को निगल गया, वो 20 काम ही निगल गया. तब क्या होगा, जब आप 20 काम को जब देखने और उसको करने लगोगे, तब रियलाइज होगा कि मेरा जो रोल है, मेरा जो पर्सनल रोल है, वो तो 20 काम में है ही नहीं. वो तो मेरे में सिर्फ मैं जो करता हूं, अगर मैं उसमें से सिर्फ 4 काम करूं, तो बाकी का 16 काम जो है वो मैं किसी और से भी करवा सकता हूं, या फिर मैं उसे किसी और को डेफर कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, और डेलीगेट ऑटोमेट कर सकता हूं. तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगी कि आपका योगदान मात्र 4% ही है, बाकी का जो 100% में 80% है वो तो गार्बेज है. और जो 20 में से 16 काम है ना, वो ऐसा काम है जिसे आप दूसरों से, यानी अपने से ज्यादा एफिशिएंट, अपने से ज्यादा काबिल लोगों से करा सकते हो आप. मेन बात में आएगी तो आपको समझ में आएगा कि जब सिस्टम के ऊपर में हर चीज डालते हो ना, तो सिस्टम रन करता है. चाहे माँ बनाए, चाहे बहन बनाए, चाहे वाइफ बनाए, चाहे हम खुद बनाए, चाय बनाने का एक प्रक्रिया है. हम खीर के पद्धति से खिचड़ी नहीं बना सकते हैं, और खिचड़ी की पद्धति से खीर नहीं बना सकते हैं. आपको समझना होगा कि हलवा हलवा होता है, चना का भुजिया चना का भुजिया होता है. तो जब चीजें एग्जैक्टली वही करना है जो हमें करना है, तो फिर हम किसी चीज को कहीं भी कोलैब नहीं कर सकते हैं. हम समझते हैं, और जब इस समझ को अप्लाई करते हैं तो चीजें खूबसूरत तरीके से हमें सपोर्ट करती है. तब हमें पता चलता है कि हमारा एग्जैक्टली रोल क्या है. हम सारी बातों को क्यों जानेंगे, हमें इन सारी बातों को जानने की जरूरत इसलिए क्योंकि हमें थिंक एज ए क्रिएटर होना है, ना कि सर्वाइवल के लिए, रोटी के लिए हमें कुछ भी कर जाना है. इतना टफ नहीं है. भगवान जो है ना, आपका बैंक खाता और आपका पासबुक, इसको बोलते हैं ना बैंक खाता का पासबुक, और आपका राशन कार्ड आपको दे के भेजा है. इसका सीधा सा एग्जांपल है कि आप ये बात सीखे हो कहां से, ये जाने हो कैसे, कि जब आपका बच्चा को आप 4 घंटे के लिए स्कूल भेजते हो ना, तो उसको आप
टिफिन में वो हर चीज डालते हो, उसकी व्यवस्थाओं को हर से स्थापित करते हो ना, जैसे कि आपका इज्जत ना कम हो जाए, आपका बच्चा किसी दूसरे का छीन के या उसको खाए ना। तो आपको पता होता है कि बच्चा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे में आप उसको हर अच्छी सहूलियतें देते हो। उसी तरह से जब ऊपर वाला जो परमात्मा है ना, परमात्मा, हम लोग उसी का अंश आत्मा जब नीचे आए हैं ना, तो हम एक ऐसे समझिए कि वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग इन अ ह्यूमन जर्नी। हम इंसानी सफर में हैं और हम परमात्मा का अंश है। हमें यहाँ पर कुछ रोल है जिसको पूरा करने आए हैं, तो उस रोल को जब हम पूरा करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, चीजें सेटिस्फाई होंगी और हम एक दिन जब गुजरेंगे, जब अपनी दुनिया को छोड़ के वापस जाएंगे, तब हमें मलाल नहीं होगा। और आज के डेट में 90 लोग से 95 लोग वैसे हैं जो मरते वक्त डरते हैं, मरने से डरते हैं, क्योंकि उनको वो बातें पता नहीं है, जिस काम को वो करने आए थे उन्होंने किया नहीं। क्या नरेंद्र मोदी का जब जान जाएगा तो उसको डर लगेगा? आपको मेन बात पे आना होगा। तो चीजें जो लोग काम करने आए हैं और जो कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो उनको करना है, एग्जैक्टली वही कर पा रहे हैं जो उनको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ओन किया है। तो बहुत सारी बातें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। अभी जब आपको ग्रोथ लेना है, तो जो पैसे आएंगे वो किस रास्ते से आएंगे? पैसे आएंगे, आपको एक्शन लेना होगा, जिस दिशा में मैं आपका नजर ले जा रहा हूँ, ऑटोमेशन की तरफ, सिस्टम ओरिएंटेड प्रोग्राम्स की तरफ। आपके बिजनेस को, आपके काम करने के अंदाजे पे आपको ऑटोमेट करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम वो स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी देंगे जिससे आपका काम ऑटोमेट होता है। आप एक दुकानदार के हैसियत से हमसे जुड़ सकते हैं, आप एक इंश्योरेंस वाले हैसियत से हमसे जुड़ सकते हैं, आप एक ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट के रूप में आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आप अपने सर्विसेज को, जो अभी आप अपने काम को, अपनी ताकत से अपने सर्विसेज को जो देकर के पैसा लेते हो, उसे डिजिटल प्रोडक्ट में कैसे बदलोगे, उसे डिजिटल एसेट कैसे बनाओगे, कि चीजें आपने एक बार करी लेकिन जीवन भर, इवन आपका साथ पुश्ता भी उससे बेनिफिट उठाता रहेगा। जैसे एक किताब लिख दिया जाता है तो किताब जब तक बिकता है तब तक उसके बेनिफिट आते हैं। गाना गा दिया जाता है गायकार के द्वारा, वो गाना जब जब सुना जाता है तब तक पैसा जनरेट करता है। तो आपको समझना होगा इसी तरह से आप कैसे अपने व्यापार को लेवरेज करोगे और उसे एक अलग दुनिया, अलग अलग स्केलिज्म की तरफ ले जाओगे। तो चीजों को इस तरह से हम बताएंगे आपको कि आपकी प्रोडक्ट को आप स्केल कर पाओ, उसे मल्टीप्लाई कर पाओ। चीजें मल्टीप्लाई होंगी थ्रू ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी के दम पे। आपको किसी इंसान को अपना कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देखना है, कल के डेट में आपको ऐसा कोई झमेला नहीं होगा। तो इस सब का रास्ता खुलता है यहाँ ऑटोमेशन की मदद से, जिसे हम अपना वर्कशॉप में डील कराते हैं आपसे। 3 दिनों का प्रोग्राम हम लोग करते हैं, हर महीना अभी तक कर रहे थे, हो सकता है अप्रैल महीने से हम लोग इसे महीने का 3 बार करें, यानी हर 10 दिन के बीच में करें। अभी सिर्फ एक ही बार होता है 20, 21 और 22 को। इस मार्च 2022 तक हम लोग इसे 20, 21 और 22 मार्च में कर रहे हैं, और इसके लिए आपको एक कीमत चुकाना पड़ता है जिसका कीमत है 369। इस 3 दिनों के वर्कशॉप में आप जानेंगे क्या काम करना है और कैसे करना है, आपके प्रोफाइल में उस काम को कैसे डिजिटल एसेट में कन्वर्ट करना है, कौन सा काम किस तरह से करने से उसको आप एक लंबा दूरी तक देख सकते हैं। क्योंकि काम एक ही बार करना है, काम एक ही बार करना है, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना है बार बार, ठीक है ना? कैसे आप अपना पॉलिसी खुद बनाएंगे और उस पॉलिसी को लाखों आदमी तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना? चीजें एक बार करनी है, किताबें एक बार करनी है, लिखना या जानकारी आपका अपना जो है ना क्लासिफिकेशन या फिर इजाद, आपका अपना ऑरा खुद आपका ट्राइब को बिल्ड करेगा। वो सब कैसे हो पाएगा हम इस 3 दिनों के सेशन में जानेंगे। और हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आप पार्टिसिपेट करें। हमने आपके साथ लिंक शेयर किया है, आप इसे अफर्म करें और इसको अपनाएं। इस 3 दिनों के पार्टिसिपेशन वाले जो है ना एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम में आए, जो 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलेगी। शाम के 8 बजे से स्टार्ट होकर रात के 11 बजे तक चलेगी। ये प्रोग्राम 3 दिनों का होगा, 20, 21 और 22 का, जहां पर आप ऑटोमेशन सीखेंगे, टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ने सीखेंगे। आज का जो सोशल मीडिया जो है उसका कैसे इस्तेमाल करना है और उसमें किस तरह से आप अपना चीजों को दिखाएं लोगों को, कि लोग खुद ब खुद आपसे जुड़े और आपका हिस्सा बनना चाहें। बातें समझ में आ रही है? तो प्लीज यहाँ देखिए, स्क्रीन पे हमने आपके साथ शेयर किया है। Those who are interested for the workshop, they can make the payment. And अगर और ज़्यादा like you have to understand it more कि क्या क्या मिलने वाला है, so you can like continue with the session as well. So
those who are making the payment, make the payment. All right, now here जब हम बात करते हैं डिजिटल वर्ल्ड की, एंड ये जो दो तबका है, कॉस्मोस एंड डिजिटल वर्ल्ड, जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड है वो दे आर बिहेविंग जस्ट एज अ पीस ऑफ क्रिएशन, ठीक है, भगवान का बनाया हुआ एक क्रिएशन की तरह बिहेव करते हैं, एंड दस दे थिंक कि नथिंग इज देयर, या मतलब नथिंग इज देयर इन देयर हैंड, ठीक है, कुछ उनके हाथ में नहीं है। एंड ये जो डिजिटल वर्ल्ड वाले लोग हैं, इनको कॉस्मोस की जो ज्योमेट्री है ना, ये समझ में आती है, एंड दस दे आर एबल टू क्रिएट स्टफ्स, ठीक है, क्योंकि इफ यू वांट टू बिकम रिच यू हैव टू क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। आप जितना कंज्यूम करते हो उससे ज्यादा आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब आप क्रिएट करोगे कैसे? सी, क्रिएट करना इज लाइक, सी, एवरीथिंग इज एनर्जी, और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बट अगर यहाँ हम देखें, जितनी भी इन्वेंशंस हुई है, अगर कुछ क्रिएट किया ही नहीं जा सकता तो इन्वेंशंस हुई कैसे, इनोवेशंस हुआ कैसे? इट्स अबाउट एवोल्यूशन, इट्स अबाउट डिस्कवरी, ठीक है, आप कितना डिस्कवर कर पा रहे हो, ऑलराइट, आप कितना डिस्कवर कर पा रहे हो। बिकॉज सी, ये जो पुष्पक विमान था ये पहले भी था, इसकी एनर्जी, ये जो संजय महाभारत देख करके धृतराष्ट्र को बताते हैं लाइव टीवी स्क्रीन पे, तो टेलीविजन का जो वो था एनर्जी, वो भी पहले से था। लाइक ग्रेविटी, ये ग्रेविटी किसी ने इन्वेंट नहीं की है, ये पहले से थी। E=mc², ये पहले से था। तो एवरीथिंग इज देयर, एनर्जी हमेशा एग्जिस्टेंस में है। अब आपको क्या करना है इज, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि द मैन हु डिस्कवर्स हिमसेल्फ विल डिस्कवर्स द होल यूनिवर्स। प्लस एक यहाँ पे और एग्जांपल ले लो, श्री कृष्ण का आपने अगर स्टोरी जानते होंगे या कार्टून या किसी भी मूवी में देखा होगा, तो उनके बचपन में एक बार वो माटी खा लेते हैं, उनकी माँ जब उनका मुंह खुलवाती है तो मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड नजर आता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो, हमारे गीता में और जो अलग शास्त्र है वहां पे क्या लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, दैट इज आई एम यूनिवर्स। तो ये सब कुछ जब आप रिकनेक्ट करते हो, यू नो मैच द डॉट्स, तो आपको समझ में आता है क्या कि एक ही है, यहाँ पे कुछ भी 2 या 10 या 4 नहीं है, सब एक ही है, एक ही एनर्जी है, एक ही हम है, एवरीथिंग इज वन, एक ही ब्रह्मांड है, हम भी ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मास्मि। अगर हम खुद को डिस्कवर करते हैं, द मोर वी डिग डीप इनसाइड, डाइव डीप इनसाइड आवरसेल्फ, द मोर विल बी एबल टू राइज अबव द स्काई, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस? तो क्रिएशन कुछ नहीं है, आप जितना खुद के अंदर डिस्कवर कर पाओगे, everything is inside you, you are a kalpavriksha, aham brahmasmi, so this is the whole concept, ठीक है। आपको खुद के अंदर से डिस्कवर करना होगा, and when you will do this, you'll be able to create more than you consume, and it will be your own unique, it will be your own unique taste of doing things, your uniqueness। और जब आप अपनी uniqueness को present करते हो, then it builds your brand, it establishes your brand in such a way that you are like, मतलब see, you start to attract things, क्योंकि ultimately success is not something that you pursue, ठीक है। Success is not something that you chase or pursue, no, success is something that you attract by being an attractive person. How many of you can understand here? Success is brand से सक्सेस इज समथिंग दैट यू अट्रैक्ट। तो ये चीज आप कैसे कर पाओगे? आप अपने सेल्फ नेम ब्रांड से अपने कंपनी नेम ब्रांड को कैसे एस्टैब्लिश कर पाओगे? इट विल हैपन व्हेन यू आर विथ योर यूनिकनेस, यू आर डिस्कवरिंग योरसेल्फ, यू आर कंटिन्यूअसली, योर कस्टमर जो भी आपसे लोग कनेक्ट होंगे, दे आर योर मिरर्स, एंड द मोर यू वर्क ऑन योरसेल्फ, द मोर योर द पीपल with whom you will meet, they will be of that kind of level, of that kind of energy. They'll not be energy wasters for you, energy vampires for you, but they will be the add-ons for you. Like ऐसा होता है ना, जब किसी संगत में हम रहते हैं तो कुछ ऐसी होती है जो हमारी एनर्जी को कम करती है, कुछ ऐसी होती है जो हमारी एनर्जी को बूस्ट अप करती है, तो it will always be a boost up for you.
All right, so you have to understand this, that it's about discovering yourself. I can see Shubh and Aksha, your payment has come through. Congratulations, you are successfully enrolled for the 3-day magical workshop, the Shubh Vardhan 100x Wealth Creation Challenge, and age to 11. and बाकी लोग जो पेमेंट कर रहे हैं they do the payment. all right, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो you can ask me. ठीक है, let's continue. So you have to understand that if you want to become rich, you have to create more than you consume. ठीक है, तो creation mode पे आना पड़ेगा. Now you can no more behave just like a piece of creation. अब आपको source of creation बनना है, मतलब जहाँ से creations निकलती हैं, source of creation. All right, and see, your speed matters. ठीक है, money loves speed. अब यहाँ पे फर्स्ट मूवर्स और लास्ट मूवर का कोई एडवांटेज नहीं है, यहाँ पे एडवांटेज है फास्ट मूवर्स का. ठीक है, आप जितनी जल्दी मूव कर सकते हैं, एक नॉलेज आपको मिला, एक इंफॉर्मेशन मिला, आप कितनी जल्दी उस इंफॉर्मेशन पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. बिकॉज इट्स अबाउट फायर फर्स्ट एम लेटर. आप इतना टाइम लगा देते हैं ना सिर्फ एम करने में कि कहाँ फायर करना है, कि आप फायर करना ही भूल जाते हैं. ठीक है, You have to fire first. पहले फायर कर दो, पहले एक्शन ले लो, फिर एनालाइज करो कि हाँ मैंने ये एक्शन लिया, कहाँ पे क्या हुआ, वो सब मैंने एनालाइज किया. ठीक है, क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन इतना ले लेते हो, परफेक्शन के पीछे इतना चले जाते हो, इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हो कि वो जो पोटेंशियल होता है मार्केट का, एक जो टाइमिंग होती है मार्केट की, वो पार हो जाती है. हर एक मार्केट का एक पोटेंशियल रहता है. ठीक है, उस पोटेंशियल मार्केट को आपने लेवरेज किया तो किया, अदरवाइज वो टाइम पार हो जाएगा, एक नया ट्रेंड आ जाएगा, आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा. How many of you can get this point over here, that money loves speed. Money loves speed. The more faster you can implement the stuff, more efficient you are, more money you can attract. And see, money is always a byproduct. ठीक है, money is a byproduct of you helping people, you solving their problem. Because कितने ज्यादा knowledgeable होना, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. आप उनकी हेल्प कर सकते हो क्या, आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. बिकॉज एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, किसी कुछ भी कर रहे हो आप तो एज एन एंटरप्रेन्योर ही कर रहे हो ना. तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर ज्यादा कुछ नहीं, वो बस एक प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं. वो गैप्स देखते हैं मार्केट में, क्या गैप है, उसको फिल करते हैं. तो यू हैव टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. इफ यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ यू सर्विंग पीपल. ठीक है, and you are able to attract money. But आपको देखना होगा कि जो आप सर्व कर रहे हो उसकी मार्केट को नीड है भी या नहीं. जो आप सर्व कर रहे हो वो मार्केट को, अगर सपोज अगर आप आज सीडी डीवीडी बना रहे हो तो इसकी तो मार्केट को सख्त जरूरत नहीं है, तो आप कैसे लाइक स्केल करोगे. सो देयर इज अ पोटेंशियल इन द मार्केट. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहती हूँ व्हाट इज द नेक्स्ट, लाइक the smartest people वो होते हैं जो they see which is the fastest growing industry and they are the first one to reach there. तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि fastest growing industry है कौन सी. See, फोर्ब्स ने ये आर्टिकल भी लिख रखा है कि जब आप लेवरेज नहीं कर रहे हो, you are big, you are making a big blunder. ठीक है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री उसको आपको लेवरेज करना पड़ेगा, और हर चीज एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रहती है, एक पोटेंशियल होता है मार्केट का, तो उसके अंदर आपको लेवरेज करना होगा. सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग ई-लर्निंग इज क्लाइंबिंग टू $325 billion बाय 2025. ठीक है, सो दिस इज, अगर आप स्मार्ट होंगे तो इट्स वेरी मच इनएविटेबल कि यू आर गोइंग टू डाइव इनटू दिस इंडस्ट्री. बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन सेल होती है. It's about information business. ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल बने. स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल आप सोच के देखो कि कैसे हो पाएगा. अगर आप बहुत ज्यादा ओवरहेड्स वाला काम कर रहे हो, जैसे कि लॉजिस्टिक्स हैंडल करना, इन्वेंटरी हैंडल करना, शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब हैंडल करना, अगर ऐसे टाइप के बिजनेस मॉडल पे हो तो आप क्या स्केल कर पाओगे? No.
without a very big capital and a very big efficient team you cannot handle. ठीक है, आप तुरंत में Amazon नहीं हो पाओगे. So what you can do is you can shift your services from traditional or from physical to digital. ठीक है, digital. अगर digital shift हो गए तो it is inevitable that you are scalable and profitable at the same time. How many of you can get the point here? तो आपको सीखना पड़ेगा. It's a rising trend and it is a trend which will go on till at least I can see it for 30 to 40 years from now. ठीक है, all right, and 2025 तक it's like training and coaching industry is booming, but it's not about training and coaching industry. It's about you selling your expertise, you helping people with your expertise and leveraging from there. Because see, the thing is that opportunities ना आपके आसपास ही रहती है, but you don't have that have that perspective, have that perception, just have that perspective to see those opportunities. जैसा कि हम कहते हैं ना, नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे, हरकतें बदलो सितारे बदल जाएंगे. So you have to have the nazariya to see those opportunities coming towards you, and you have to have that actionpreneur wala, it's like क्या कहते हैं हम उसे, like वो जो power है वो होना चाहिए आप में. Why? Because हरकत में ही बरकत है. Because अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट्स विल नॉट बी देयर. तो ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन के जैसा इंफॉर्मेशन की लेवल पे अपने बिजनेस को चला सकते हो, स्केल कर सकते हो, प्रॉफिटेबल बना सकते हो. ऐसा नहीं कि पीपल आर अनअवेयर ऑफ दिस. टोटली दे आर अवेयर ऑफ दिस, बट दे आर नॉट विलिंग टू टेक एक्शन, या फिर दे आर नॉट एबल टू टेक एक्शन. So if you are someone who is ready to be an action taker, then this industry is for you. Because money loves speed. The more faster you can take action, the more faster you can implement things, the more money you will attract, the more faster you will scale to the great heights. All right. Now, how many of you can resonate with me and understand the thing over here? Just type me in the chat box. Is it clear to you? Just type me in the chat box. Is it clear to you? If it's clear, just type clear in the chat box. All right. Great. All right. Great. This is another chart which shows कि ट्रैफिक कहाँ है. सिर्फ इंडिया में 829 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं. तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो कंटेंट है, वो उसका स्कोप कितना ज्यादा है. 829 मिलियन पीपल. एंड अगर आप अगर आप कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ एक सर्विस काइंड ऑफ थिंग है, तो अपनी सर्विस को आप जब तक एक डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक आप स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे. ठीक है, बट सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ही इट्स नॉट इनफ. यहाँ पे 3 स्टेज आते हैं. सबसे पहला स्टेज है, इफ यू वांट टू बिकम स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल, आपको डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है अपनी सर्विसेज को, प्रोवाइडेड कि आप 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस, 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको, एक एक्सपर्टीज के लेवल पे आपका एक एक्सपर्ट की लेवल पे आपका जो नॉलेज है वो है. ठीक है, आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है वो हेल्प करने लायक है. ठीक है, तो अपनी सर्विसेज को अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, एंड नाउ इट इज रेडी टू बिकम स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल. बट टू स्केल इट एंड टू मेक इट, टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट, पीपल आर रिक्वायर्ड, consumers are required. So how will they dive into our system, our ecosystem, our product? The thing is, the driver of them will be credibility. ठीक है, आपकी credibility उनको, आपकी authenticity उनको खींच के आपकी तरफ लाएगी. Because see, महात्मा गांधी का एक कोट है कि be the change you want to see in others. And this applies in any
बिजनेस दैट यू आर इन. अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में हो और आप एक ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो जो आपको खुद ही नहीं पसंद, सो इट्स काइंड ऑफ यू विल नेवर बी एबल टू जनरेट दैट काइंड ऑफ जिसे हम कहते हैं ना बरकत, वो नहीं हो पाएगी. ठीक है. सो इट्स ऑलवेज अबाउट योर ऑथेंटिसिटी. It's about your how much credibility are you able to build. तो पहला स्टेप हो गया कि आपने डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया. दूसरा स्टेप हो गया कि आपने क्रेडिबिलिटी जनरेट की. ठीक है. क्रेडिबिलिटी कैसे जनरेट करोगे? ऑब्वियसली आप फ्री में पहले दोगे. ठीक है. फ्री में यूज करवाओगे एंड फीडबैक्स लोगे, इंप्रूव करोगे. How many of you are getting me? Are you all getting me? Getting my point? सेकेंड स्टेप हो गया क्रेडिबिलिटी. बिकॉज ये जो है ना, ये बैरियर्स रिमूव कर देगा लोगों को आपके प्रोडक्ट तक आने के लिए. ठीक है. तो बैरियर्स रिमूव हो गए व्हेन यू हैव गिवन इट टू देम फॉर फ्री. अब क्रेडिबल होने के लिए करोगे क्या? जब तक you are not seen, you are not visible, how the hell you are going, expecting to get credible? You cannot get credible if you're not visible. तो यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है, आपने इट्स लाइक इन्वर्टेड है. तो पहला स्टेप है कि आपको विजिबल होना है. मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको विजिबल होना है. विजिबिलिटी विथ टाइम विल गेट यू द क्रेडिबिलिटी, एंड वो जो है वो लीड करेगा कि आपका डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक जा रहा है. एंड रेफरेंस, बहुत सारे तरीके होते हैं, रेफरल्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम बिल्ड होता है जो आपके प्रोडक्ट को स्केल करवा देता है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ फार पार्ट. अभी आप पहले ध्यान दो कि जो दिखता है वही बिकता है. तो अनलेस एंड अनटिल यू आर विजिबल, 60% ऑफ द गेम डिपेंड्स ऑन योर विजिबिलिटी. ठीक है. बाकी का 30% डिपेंड करता है आपके ब्रांड पे कि आपका क्या परसेप्शन, लोग क्या इमोशन ट्रांसफर हो रहा है. सपोज अगर मैं कोका कोला बोलती हूँ तो कोका कोला जब सुनते हैं हम लोग तो एक अलग सा वाइब जो है दिमाग में क्रिएट होता है. ठीक है. तो वैसे अगर आपको लोग सुनेंगे, आपको लोग देखेंगे या आपकी कंपनी के लोगों को देखेंगे तो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेंगे या आपके इंफॉर्मेशन कंटेंट को यूज करेंगे, तो कैसे आप वाइब ट्रांसफर होगा? वो जो ऑरा है, दैट इज योर डिजिटल ऑरा. जो भी डिजिटली आप करते हो, जो भी चीज आप शेयर करते हो, जो भी कमेंट्स डालते हो, जो भी जिस भी तरीके के पोस्ट को लाइक करते हो, जो भी काम आप करते हो डिजिटली, इट क्रिएट्स योर डिजिटल ऑरा. ठीक है. एंड दैट डिजिटल ऑरा इज एक्चुअली गोइंग टू अट्रैक्ट पीपल और रिपेल पीपल. अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि डिजिटल कैसे करेंगे चीजों को. अभी सिंपल छोटा सा बात है कि अभी तक आपने जितना जाना, इस तरह की बातें आपने आज से पहले बहुत बार YouTube वगैरह में देख के जाना है. ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं जाना है, बट आपने जाना है, चीजों को आपने अपने अंदर लिया है, बट उसका आपने कुछ भी नहीं किया. और यहाँ पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी तुरंत ये सेशन हम लोग अभी कुछ देर में ऑफ कर देंगे और आपको अभी तुरंत ही अभी जो लर्निंग है, आपकी जो एडेप्टेबिलिटी है, आपने अपने एडेप्टेबल क्वेश्चन को कितना खोला है, एक अच्छा डिसाइपल, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा शिष्य की भांति आपने यहाँ पर क्या उठाया अपने लिए. तुरंत ही अपने सेल्फी कैमरा ऑन करेंगे और बताएंगे मेरा नाम, मेरा काम, मैं यहाँ से हूँ और मुझे supardan.com में जाने का मौका मिला. वहां जाने के बाद मैंने जो देखा वो ये सारी चीजें थी और वहां पर एक 15 साल की लड़की, उनके पापा अपने साथ, है ना. वो आपको लगा, आपने जो देखा, जो आपने ऑब्जर्व किया, जिस तरह की लर्निंग आपने उठाई यहाँ से, आपको जो भी इंस्पायरिंग लगा, आप तुरंत ही उसे बोलोगे. जो बोलोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा. यानी वो जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है, वो सिर्फ 5 और 95% का हिसाब है. आपने जो सुना है ना अब तक, वो सिर्फ आपके जीवन में 5% भूमिका निभा रही है. लेकिन जैसे आप उसे बोल दोगे ना, अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर दोगे और उसे मुझे व्हाट्सएप पे भेज दोगे, वैसे ही वो चीज आपका 100% हो जाएगा. और वो मल्टीप्लाई कब होगा? जब मैं उसे वापस रिक्रिएट करके आपको वापस लौटाऊंगा. बात समझ में आ रही है? See, it's in one line कि whatever get impressed in your subconscious head will, it's inevitable कि वो होगा ही होगा. It will get expressed in your outer world. ठीक है? Alright? हम अब चाहेंगे कि आपको अनम्यूट करें और आप अपने सवाल हमसे पूछें. मनीष, क्या आप अपना सवाल पूछना चाहेंगे? विशाल, प्लीज आप लोग अनम्यूट कर लें, अपना कैमरा ऑन कर लें और हम आपसे बात करते हैं, देखते हैं आपके पास क्या लर्निंग पहुंची और किस तरह से आपने चीजों को ऑब्जर्व किया है. प्लीज अपने व्यू शेयर करें आप.
प्लीज, हमने आपको अनम्यूट कर दिया, आप भी अनम्यूट कर लें खुद को। मनीष, भवतारण जी, विशाल, अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछिए। हम लोग सेशन को क्योंकि एंड करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इंटरेक्ट करें, अपनी बातें बताएं और आपकी लर्निंग हमारे साथ शेयर करें। आपकी लर्निंग हमारे साथ शेयर करें। आप अपना एक वीडियो क्रिएट करें जिसमें आप अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं, जो भी लोग आपको देखें तो फिर उनको रियलाइज हो कि आप कौन है और आपके पौध में पानी पड़े। प्लीज। And here again I have pasted the link to the 3 days workshop जो 20, 21 और 22 मार्च को होने वाला है। Topic is शुभ वरदान 100x wealth creation challenge and 369 is the price point. All right, so go for it if you are interested, and you can switch on your cameras and turn on your mics and speak up. All right, so this will be the last Q&A round. आपके पास सवाल है, पूछे। एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेसमैन, एज ए जॉब होल्डर, आप कहाँ पर हैं? आप कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है? कहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 20 लाख 50 लाख के आज इंसान है, आप 500 करोड़ के इंसान नहीं हो सकते हैं? कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है? क्यों आपके मन में सवाल आ रहा है? प्लीज पूछिए। जब तक आप पूछेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास सवाल होना चाहिए जिसे आप पूछ सकते हैं। प्लीज आप पार्टिसिपेट करें। हमने आपको अनम्यूट कर दिया है, या फिर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके। मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भक्तारन सर, आप भी हमें सुन पा रहे हैं? विशाल जी, अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछें। नहीं तो हम आपको मैसेज के माध्यम से बताएंगे अगला सेशन हमारा कब हो रहा है, जो फ्री सेशन है। ठीक है ना? प्लीज पार्टिसिपेट करें। हम लोग सेशन को एंड कर रहे हैं यहाँ पे। Assuming that you don't have any, अच्छा, Bhavtaran ji have unmuted yourself. Great. So अभी would you हम like to बाइक में speak? चल रहे हैं भैया, घर पहुंच के फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। Great. So assuming that rest everyone are clear and you don't have any doubts. विशाल जी, क्या आपसे बात हो पाएगी? आप बात करना पसंद करेंगे? तो विशाल जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, हम आपसे बात कर रहे हैं। हेलो विशाल जी, बात कीजिए, मैंने आपको ऑनलाइन किया है। बताएं आप कहां से हैं और क्या करते हैं? विशाल जी जरा बताएं आप फटाफट। ओके, हम लोग पैकअप करते हैं और हम लोग फिर से मिलेंगे, हो सकता है कल ही मिले, है ना? और टाइमिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी बात के साथ ऑल द बेस्ट, हम लोग मिलते हैं। आज रात के लिए सबक है। स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।